Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हमने पहले पार्ट में वैदिक गणित में पढ़ लिया था एकाधिक पूर्वेण तक का, और इससे आगे वाली विधि है अपनी योग संक्रिया की, उसमें थोड़ी सी डाउट बता रहे थे, तो वो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन और शुरू से एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जैसे दूसरी थी अपनी दूसरी विधि थी योग की। पहली तो थी अपनी कौन सी, योग करने की पहली विधि थी हमारी एकाधिक पूर्वेण। ये पहली विधि थी अपनी, जिसमें कोई समस्या नहीं है, किसी के भी कोई डाउट भी नहीं थी। अब दूसरी विधि थी अपनी, ये तो ये पहली थी योग की, और दूसरी थी आपको पता है कौन सी थी, शून्यांत संख्या विधि। दूसरी विधि थी अपनी शून्यांत संख्या विधि। इस विधि को अपने रिवाइज कर देते हैं, शून्यांत संख्या विधि को। और शून्यांत संख्या विधि में कैसे करना है योग की संक्रिया, देखो ये तो अपनी विधि है शून्यांत संख्या विधि। शून्यांत संख्या विधि ये विधि है। इसमें करना क्या है, एकाधिक पूर्वेण में तो हमें एक एक संख्याओं का एक एक अंकों का योग कर रहे थे, और इसमें हमें करना क्या है, हम दो दो अंकों का योग करेंगे। कितने कितने अंकों का योग करेंगे, दो दो अंकों का योग करेंगे। कैसे, जैसे सीधी सी भाषा में समझते हैं। इसका मतलब क्या है, शून्यांत का मतलब क्या है, शून्य पर अंत होने वाली, ऐसा कह सकता हूं मैं। और संख्या, शून्यांत संख्या का मतलब क्या हो गया, शून्य पर अंत होने वाली संख्या। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है अपने को शून्यांत संख्या विधि की, इसका मतलब कब सार्थक होता है, देखो ऐसी संख्या जिसका अंत 0 पर हो रहा है। मतलब है मैं ऐसा कह दूं जिसमें इकाई का अंक क्या है 0, या दहाई का भी क्या है 0। जैसे मैं लिख दूं यहाँ 100, आप कह सकते हो 100 है, आप क्या कह सकते हो 0 पर अंत हो रहा है इसका, इसलिए ये कौन सी संख्या है, शून्यांत संख्या। 80 0 पर अंत हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या है, शून्यांत संख्या। अब इनकी आवश्यकता कब पड़ रही है, जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 45 और प्लस 97, 45 प्लस 97। अब इनको अपन जोड़ें तो जोड़ना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इनको जोड़ने पर जोड़ना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं भाई ये 97 है, इसमें मैं 3 और जोड़ दूं तो मेरे को पता है ये 100 बन जाएगी। तो बताओ अगर मैं 97 में 3 जोड़ देता हूं तो ये कितना प्राप्त हो गया अपने को 100, लेकिन ये मान नहीं बदले इसका, तो इसके लिए हम क्या करें, इस 45 में से 3 कम कर देते हैं। तो मान कितना आ गया इनका 45 माइनस 3 का मान कितना हो गया 42, और ये कितना हो गया 100। अब इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं अपन, कितना हो गया 142। इसका मान भी 142 है और इसका मान भी 142, लेकिन जोड़ने में कौन सा आसान है, ये आसान है। ये क्या है, जोड़ना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना क्या है, आसान है। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, शून्यांत संख्या विधि की। मतलब है दो संख्याओं में से किसी एक को हम क्या बना लेंगे, शून्यांत संख्या बना लेंगे, शून्यांत संख्या में बदल देंगे और डायरेक्ट अपने जोड़ देंगे। ये दो दो अंकों का जोड़ करेंगे। एकाधिक पूर्वेण इससे पहले वाली विधि थी, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हमें एक एक अंकों का योग कर रहे थे। तो एक बात बताओ, एक एक अंकों का योग कर रहे थे तो अपने पास खुद के पास कितने अंक रखने का हक था अपने को, 1। अब इसमें कितने अंकों का योग कर रहे हैं, दो अंकों का, तो हम कितने अंक रखेंगे अपने पास 2। तीसरा अंक बनते ही तीसरे अंक को आगे वाले अंक को ट्रांसफर कर देंगे, किसके रूप में, एकाधिक के रूप में। जैसे संख्याएं लिखते हैं अपन, योग करना प्रारंभ करते हैं। अपना एग्जाम्पल है, संख्याएं लिखी गई हैं 45 97 68, और इसमें जोड़ना है अपने को 98 99, और संख्या है यहाँ पर 97। इनका योग करते हैं अपन केवल, और बाकी तो बड़ी बड़ी संख्या तो बड़ी क्वेश्चन बुक में भी है। देखो करना क्या है, विधि कौन सी है, शून्यांत संख्या विधि। एक विशेष ध्यान देने की बात यह है, अगर अपने को वहां एग्जाम में पेपर में ऐसा कह दे वो शून्यांत संख्या विधि द्वारा योग कीजिए, तो हम किसकी सहायता से योग करेंगे, शून्यांत संख्या विधि की सहायता से। अगर वो ऐसा कह दे वैदिक विधि द्वारा योग कीजिए, तब अपने पास कितने ऑप्शन है, दो तरीके अपने पास है।
एकाधिक एन पूर्वेण भी और शून्यान्त संख्या विधि भी, जो अपने को अच्छी लग रही है उसकी सहायता से अपन योग कर देंगे। इधर देखो शून्यान्त संख्या विधि में हमें दो दो अंकों का योग करना है, दो दो संख्याओं का योग करना है। योग की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ करूंगा मैं, योग की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ करूंगा। देखो क्या करना है, पहले तो 68 प्लस 97, ये संकेत वाली बात है। जो अपन संकेत लिखते हैं वो संकेत लिखना सेम वैसा ही है, ठीक उसी प्रकार है जैसे अपने को ऐसा कहते त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं और कहते वो रचना कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज कच्चा चित्र बनाएंगे, उसके बाद में रचना करेंगे और फिर चित्र बना देंगे पक्का चित्र, उसके बाद में रचना के बिंदु क्या लिखेंगे, हमें वही तो लिखेंगे जो ऊपर चित्र में बनाया हमने। इतने सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, इतना चाप खींचा, इतने ए चाप इसको इस बिंदु पर काट रहा है, तो वही प्रोसेस ये है। यहाँ जो प्रक्रिया अपन इसको हल करने में काम में लेंगे उनको अपनी भाषा में लिखना ही क्या कहलाएगा, संकेत कहलाएगा। ये पहला संकेत हो गया। अभी बात हुई थी अपनी, बताओ क्या करूं मैं, 68 और ये कितना है 97, इसको भी शून्यांत बना सकते हैं 2 जोड़ करके, इसको भी शून्यांत बना सकते हैं 3 जोड़ करके, गठा करके भी शून्यांत बना सकते हैं। लेकिन अपना उद्देश्य क्या रहेगा, अधिक से अधिक जीरो प्राप्त हो अपने को। तो अधिक से अधिक जीरो प्राप्त हो तो बताओ अधिक से अधिक जीरो तो यहाँ मिल सकती है ना अपने को। और तो क्या करूं मैं, ये जीरो बनाने में 100 बढ़ने में कितना कम है 3, तो इससे 3 उधार ले लेता हूं मैं। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 68 माइनस 3, और ये 3 इसमें से जो निकाले हैं मैंने वो मैं किसको दे दूं 97 प्लस 3। तो हल करने पर अपने को क्या मिलेगा, 68 माइनस 3, ये तो कितना हो गया 65 65, और ये कितना हो गया बताओ देखिए 100, और टोटल कितना आ गया 165। ये संकेत हो गया। सेम आगे भी ऐसे संकेत लिखेंगे अपने। अब एक बात बताओ, हम कितने कितने अंकों का योग कर रहे थे, 2 अंकों का, तो यहाँ अंक तो कितने बन गए 3, तो ये तो काम चुक हो गया। तो बताओ देखिए क्या करूं मैं, 2 अंक तो मैं खुद रख लूंगा इकाई का, और दहाई का तो मैं खुद रख लूंगा। और जो तीसरा अंक बन रहा है, तीसरा अंक अपने को प्राप्त हो रहा है, वह कहां पहुंचा दूंगा मैं, आगे आगे स्थानांतरित कर दूंगा मैं, आगे ट्रांसफर कर दूंगा। किसके रूप में, एकाधिक एन के रूप में। तो एकाधिक एन के रूप में इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ आते ही 3 अंक बढ़ गए 165। तो 165 में से 65 तो मैं खुद रख लूंगा, और बताओ एक इसको दे दिया मैंने किसके रूप में, एकाधिक एन के रूप में। कोई समस्या नहीं है। बताओ यहाँ कितना छाप दूं मैं 65, यहाँ 65 हो गया। अब आगे सेम प्रोसेस सेकंड, दूसरा क्या हो जाएगा, 65 मैंने नीचे लिख दिया, दूसरा संख्या। अब यहाँ तो हमने 2 संख्याएं ली है, तब कोई समस्या नहीं है। 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं जोड़ते जाएंगे, हल करते जाएंगे। 97 प्लस ये कितना है 100, ये कितना है 100। बताओ 97 और प्लस ये कितना है 100। गुरुजी 100 कहां से आ गया, एक बात बताओ रहा है 99 से 1 ज्यादा, तो कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। और बताओ कितना हो गया 197। ये तो आसान सा ही था, ठीक है। मैं परिवर्तित कर देता हूं इसको, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ 68, यहाँ लिख दिया मैंने 58 या 57 कर दिया मैंने, यहाँ क्या कर दिया मैंने 57 कर दिया। तो क्या हो जाएगा बताओ देखिए, 7 पर तो एकाधिक एन, इनके बीच में पर्याप्त स्पेस रखने की अपनी बात हो गई थी। क्यों, क्योंकि नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, एकाधिक एन लगाएंगे एक यूनियन बढ़ जाएगा तो गलत हो जाएगा अपना। 97 प्लस ये कितना है बताओ देखिए 58, ये कितना है 58, तो 97 प्लस 58। सेम वही प्रोसेस, बताओ क्या करूंगा मैं 97 प्लस 58 के लिए, 97 से 97 को 3 दे दूं, कहां से लेकर आऊंगा 58 से, 58 से 3 97 को दे दूंगा, और 58 में कितने कम हो जाएंगे 3 कम हो जाएंगे। तो 97 प्लस 3 और प्लस 58 माइनस 3, तो बराबर ये तो कितना हो गया बताओ 100, और ये कितना हो गया 58 माइनस 3 55, कितना हो गया 55। टोटल कितना आ गया 155। भाई 3 अंक बन गए, 3 अंक बन गए तो चुक हो गया मामला ये तो 3 अंक बन गए। तो बताओ क्या करूं मैं, 2 तो खुद रख लूंगा और तीसरा आगे ट्रांसफर कर दूंगा किसके रूप में, एकाधिक एन के रूप में। तो मैंने 2 तो यहाँ छाप दिए 55, ये दोनों तो, और जो एक आ रहा था तीसरा अंक सैकड़े का, उसको आगे पहुंचा दिया किसके रूप में जी, एकाधिक एन के रूप में। फिर तीसरा अपना तीसरा संकेत क्या हो जाएगा, देखो 45, 2 के ही जोड़ कर लेंगे ना, देखो 2 स्तंभ हो गई, 45 प्लस ये कितना है जी
99, 98 तो पहले था, एक अधिक हो गया तो कितना हो गया 99। तो देखो 45 प्लस 99 और बराबर है, देखो ध्यान से इसको 100 बना दूं तो इससे एक उदाहरण ले लूं क्योंकि इसमें एक ही कम पड़ रहा है, इससे एक उदाहरण ले लूंगा तो ये कितना बच गया बताओ, देखे 44 और ये कितना हो गया 100। मैंने इसको मिस कर दिया है, आप कर सकते हो आराम से। तो बताओ देखिए कितना हो गया 144। वही बात है 144 में तो काम हो चुका हो गया अपना, तो आगे किस पर दे हूं एक आदि के कुछ है ही नहीं, तो मैंने क्या कर दिया 0 लगा ली, एक आदि के लगा दिया और बाकी यहाँ कितना बच गया 44। 44 का 44 छाप दिया और इधर कितना है 1। ये अपनी कौन सी विधि है, शून्यान्त संख्या विधि। हल कर सकते हैं, रिवाइज कर रहा हूं देखो ध्यान से। 68 प्लस 97, 68 प्लस 97। शून्यान्त संख्या का मतलब क्या होता है, शून्य पर अंत होने वाली संख्या। तो 68 का तो 68, 97 ऐसा कैसा लिख दिया, 97 को 100 बना दिया, 3 ले लिया, इससे 3 निकाल लिया, इसको 3 दे दिया, ये कितना हो गया 65 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया और टोटल कितना आ गया 165। 165 में से 65 तो मैंने यहाँ छाप दिए, 2 अंक दो और एक तीसरा अंक था वो आगे ट्रांसफर कर दिया किसके रूप में, एक अधिकेन के रूप में। आगे वाला आप देख सकते हो, कोई समस्या देखो इसमें कोई समस्या नहीं है। 68 प्लस 97 क्या हो गया 65, आगे ट्रांसफर कर दिया, सेम प्रोसेस आगे भी ऐसा का ऐसा ही है। एक अपनी बात हुई थी प्रारंभ में, इनके योग के, व्यवकलन के, गुणन के, विभाजन के, इनके उत्तर की जांच करने के लिए अपन विधियां पढ़ेंगे और उत्तर की जांच कैसे करेंगे देखेंगे अपन बाद में, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, वो आप खुद कर लेना, ऐसा होमवर्क तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन आप खुद कोशिश कर लेना एक बार इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन है अपना, ये आप स्वयं कर लेना, नहीं आई तो बता देना। इसका आंसर कहाँ बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख देना नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपनी होगी योग की संक्रिया कंप्लीट होगी, जोड़ पढ़ लिया अपन ने कौन सी विधि द्वारा, वैदिक विधियों द्वारा। कितनी विधियां थी 2, एक अधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण। अब आगे वाली संक्रिया कौन सी थी अपनी, आगे वाली संक्रिया है अपनी व्यवकलन की संक्रिया, बाकी करना। और बाकी करने के लिए भी कितनी विधियां हैं अपने पास है 2, बाकी की भी 2 विधियां हैं। 2 विधि के कौन कौन सी है बाकी करने की, दूसरी अपनी संक्रिया है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब क्या होता है बाकी, जिसे अपन कह सकते हैं घटाना, और ये संक्रिया है अपनी, ठीक है। और इसमें हमारे पास कितनी विधियां हैं, इसमें कितनी विधियां हैं अपने पास 2 विधियां हैं। 2 विधियां कौन कौन सी हैं, पहली विधि है ए, मैं कह देता हूं सूत्र, वही है नाम तो विधियों का, एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, ये पहली विधि है अपनी। और दूसरी विधि है सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, ये अपनी दूसरी विधि है। अब एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण, अब दोनों में क्या अंतर है देखेंगे अपन। एकाधिकेन पूर्वेण जो है उसमें और एक न्यूनेन पूर्वेण में दोनों एक ही प्रकार की हैं, दोनों की जो विधि है, मेथड है, प्रश्न हल करने का तरीका है वह सेम है, समान है। फिर अंतर क्या है, इसमें तो हम एकाधिकेन का चिन्ह काम में लेंगे और इसमें अपन कौन सा चिन्ह काम में लेंगे, एक न्यूनेन का चिन्ह काम में लेंगे। गुरुजी एकाधिकेन तो ठीक था, एक न्यूनेन क्या हो गया, इसके लिए भी समझते हैं अपन। एकाधिकेन भली भांति परिचित तो आप, एकाधिकेन मतलब एक अधिक, एक न्यूनेन एक कम, तो बस बात वही है। फॉर एग्जाम्पल है 6 पर एकाधिकेन का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब क्या हो गया 7, जानते हैं अपन अच्छे से। और यही 6 और यहाँ एक न्यूनेन का नीचे ऊपर लगा दिया तो अधिक हो गया और नीचे लगा दिया तो कम हो गया, तो 6 और 1 न्यून कर दिया, 1 कम कर दिया, मतलब इसका मान कितना हो गया 5। कोई समस्या नहीं है, आराम से हम जानते हैं इनको। तो किसी अंक पर ऊपर लगा हुआ है
तो इसका मतलब ये कौन सा चिन्ह है, एक आदि के n का चिन्ह, जिसको अपन साधारण ऐसा कह दूं मैं, ये एक बिंदु के रूप में ऊपर लगी हुई है, इसका मतलब एक आदि के n है, और ये बिंदु नीचे लगी हुई है, तो ये कौन सी है, एक न्यून n। और देखो दूसरी, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 426, 426, और यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है, तो देखो इसका मान कितना हो गया रे, तो 4 का 1 न्यून हो गया ना, सीधी सी भाषा में मान कितना हो गया 3, 2 का भी 1 न्यून हो गया, मान कितना हो गया 1, और 6 पर लगा हुआ है क्या, नहीं, तो मान लिया मैंने 6 पर एक आदि क्या लगा दिया, मान कितना हो गया 7, 317, ये हो गया अपनी एक आदि के एक न्यून की बात है। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो अपने को देखने को मिलेगी, स्टार लगा देता हूं मैं इसके, और वो क्या होगी, देखो कौन कौन से शब्द मिलेंगे अपने को इस व्यवकलन की संक्रिया में, एक आदि का मिलेगा, एक न्यून का मिलेगा, एक शब्द और होगा जो क्या होगा अपना परम मित्र अंक, कौन सा होगा रे, परम मित्र अंक। परम का मतलब पता है, परम क्या होता है, अच्छा, मित्र का मतलब है दोस्त है, तो ऐसा अंक जो अच्छा दोस्त है। अब ऐसा तो अपन कह नहीं सकते इसमें, क्योंकि दोस्त अंक थोड़ी बताएगा मेरा ये अच्छा है कि नहीं ये दोस्त है, इसके लिए इसकी क्या परिभाषा है, परम मित्र अंकों की क्या विशेषता है वो पढ़ेंगे अपने, और वो क्या है, देखो अगर अपने पास 2 अंक ऐसे हैं, अगर अपने पास 2 अंक ऐसे हैं जिनका योग 10 है, जिनका योग 10 है, ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, इनका योग कितना है 10 है, साधारणतया आधार 10 मान करके लिया गया है, यहाँ 2 अंक हैं जिनका योग 10 है, तो ये दोनों अंक एक दूसरे से क्या कहलाएंगे, परम मित्र अंक। कैसे, जैसे यहाँ लिख दूं मैं 4, तो क्या आप बता सकते हो 4 का मित्र कितना होगा 6, क्यों भाई, क्योंकि 4 और 6 दोनों का योग कितना हो रहा है 10। जैसे मैं लिख दूं यहाँ 8, और अब मैं पूछूं 8 का परम मित्र अंक क्या हो गया, तो बताओ 8 में कितना जोड़ूं ताकि 10 प्राप्त हो जाए, 2 ही तो जोड़ूंगा 8 में, तो 8 + 2 बराबर क्या हो गया 10। अब मैं क्या कह सकता हूं, 8 का मित्र कौन है 2, और 2 का मित्र कौन है 8, 8 का मित्र 2 है और 2 का मित्र कौन है 8, क्यों भाई, क्योंकि इन दोनों का योग कितना प्राप्त हो रहा है 10 प्राप्त हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के परम मित्र अंक हैं। ये परम मित्र अंक एक प्रश्न है विशेष प्रकार का जो समय वाला अंतर होगा, समय जिसमें होगा दिन, घंटा, मिनट, समय जो भी है, ठीक है, उस प्रश्नों के अंतर में इसका परम मित्र अंकों के लिए विशेष रहेगा, वो अलग है पूरा प्रश्न, तो उसको अपन बाद में पढ़ते हैं, पहले साधारणतया जोड़ पढ़ते हैं। अब इनकी आवश्यकता कब पड़ेगी, इन परम मित्र अंकों की, जैसे अपन जोड़ते थे पहले, और जोड़ने पर तो सॉरी घटाते थे अपने, और घटाने पर 2.5 लेने की आवश्यकता पड़ती थी, किसी अंक में से नहीं घटता था तो आगे वाले से उधार लेते थे अपने, तो बस जहां उधार लेने की आवश्यकता होगी, आपको ऐसा लगे जहां उधार की आवश्यकता हो तो वहां किसके पास जाएंगे अपने, परम मित्र अंक के पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास संख्याएं लिखी हुई हैं 45, और इसमें से जैसे मैं लिख देता हूँ 45, और इसमें से अपने को कितना घटाना है 38, 45 में से कितना घटाना है 38, तो बताओ 5 में से 8, यहां से तो घटाना प्रारंभ करेंगे नहीं, इधर से ही करेंगे अपने, तो 5 में से कितना घटाना है 8, देखो ध्यान से 5 में से 8 को घटाना है, कट रहा है क्या, नहीं, तो बताओ अपन पहले क्या करते थे, वैदिक गणित पढ़ने से पहले 5 से ठीक पहले वाले अंक से एक उधार लेते थे, और एक यहाँ से, यहाँ तो कम हो जाएगा, और यहाँ 10 बढ़ करके यहाँ कितना कर देगा 15 कर देगा, 5 तो खुद है और 10 और आ जाएगा, तो बस वो प्रोसेस खत्म करनी है अपने को। अब करना क्या है, देखो जब 5 में से 8 घटाने की बात होती है तो हम जानते हैं 8 तो नहीं घट रहा इसमें से, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो फिर क्या करूं मैं, तो भाई 8 क्या करेगा, चक्कर तो 8 क्या पड़ गया, तो 8 कहां जाएगा अपने परम मित्र अंक के पास, तो आप जानते हो 8 का परम मित्र कितना है 2, इसको मित्र अंक भी कह सकते हैं अपन, 8 का मित्र कितना है 2, 5 में से क्या घटाना था अपने को 8, 5 में से किसकी घटाने की बात थी 8 की, 8 नहीं घट रहा, तो ये कहाँ चला गया अपने मित्र के पास है। सीधी सी भाषा में दैनिक जीवन के उदाहरण द्वारा समझ रहे हैं अपने, कब कब मित्र की आवश्यकता होगी, कब आवश्यकता पड़ रही है 5 में से 8 घटाना है अपने को, 8 नहीं घट रहा, अगर यहाँ 9 होता
और 9 में से 8 है, तो बताओ उधार लेने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। और उधार की जरूरत नहीं पड़ती तो मित्र अंक की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो अब देखो 5 में से 8 घटाना है, 8 अपने मित्र के पास गया, जो कितना है इसका 2। इन दोनों में ये शर्त थी भाई 8 में तो इसमें से 5 में से नहीं घट रहा, तू मेरी जगह चला जा 2, तो ये अपनी जगह इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। लेकिन इस 2 ने क्या शर्त रखी है भाई, मैं 5 के साथ घटूंगा नहीं, मैं इसमें जुड़ जाऊंगा। ठीक है, तो देखो जब भी मित्र अंक काम में आएगा तो उसके लिए क्या विशेषता होनी चाहिए? उधार की आवश्यकता पड़नी चाहिए। मतलब है ऊपर वाली संख्या तो छोटी होनी चाहिए और नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, तब उधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो नीचे वाली संख्या का क्या काम में आएगा? मित्र अंक। और मित्र अंक काम में आएगा तो वह उस ऊपर वाली संख्या में जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं भाई, क्या होगा उसमें? जुड़ जाएगा। तो देखो 5 माइनस 8, 8 का मित्र कितना है? 2, और 2 इसमें क्या होगा? जुड़ेगा। और मान कितना आ गया बताओ? 7। यहाँ 7 हो गया। बात समझ में आ गई के जैसे अपन उधार लेते थे पहले, तो यहाँ 1 ले लिया, इससे 1 ले लिया, तो बताओ क्या हुआ? इसकी जगह तो 3 रह गया, और ये कितना हो गया बताओ? 15। 15 में से 8 गए तो कितने बच गए? 7। वही तो प्रोसेस है। अब मान लिया मैंने पहले कौन सी विधि द्वारा हल करने की कोशिश की है? एकाधिकेन द्वारा। इन दोनों के बीच में पर्याप्त स्पेस है, तो करूंगा क्या मैं? जहां हमारा परम मित्र अंक काम में आएगा वहां उससे ठीक पहले वाले नीचे वाले अंक पर क्या लगा दूंगा मैं? एकाधिकेन का चिन्ह लगा दूंगा। यहाँ मित्र काम में लिया है तो इस पर क्या लगा दिया मैंने? एकाधिकेन लगा दिया। तो ये क्या था भाई बताओ? 4, और ये भी कितना हो गया? 4। तो क्या बच गया? 0। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हल कर सकते हैं अपन आराम से। सेम प्रोसेस कौन सी विधि में? एक यूनियन में। इन दोनों में क्या समानता है? तरीका वही है, लेकिन जब एकाधिकेन से करेंगे तो एकाधिकेन लगाएंगे नीचे वाली संख्या पर, एक न्यूनयन से करेंगे तो एक न्यूनयन लगाएंगे। कौन सी संख्या पर है? ऊपर वाली संख्या के नीचे। यहाँ पर हमें मित्र काम में लिया है तो इससे ठीक आगे वाले अंक के नीचे कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अपने? एक न्यूनयन। तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने? एक न्यूनयन। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस इनमें इन विधियों में अंतर किसका है? इनके नाम का। इसमें एकाधिकेन, इसमें एक न्यूनयन, और बाकी सारा का सारा सिस्टम है समान है। उदाहरणों द्वारा समझते हैं अपन, उदाहरणों द्वारा समझते हैं। और देखो